तो बात करेंगे वृषभ लगन वालों के लिए जून 2023 का महीना कैसा बीतेगा। अभी आप कुंडली जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये कुंडली जून के हिसाब से ही तैयार की गई है। फिर भी हो सकता है गोचरीय स्थितियों में परिवर्तन के कारण कुंडली के कुछ ग्रहों में आपको गोचर में परिवर्तन देखने को मिले। सबसे पहले हम देखेंगे गोचर को, उसके बाद हम कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो बात करें अगर हम गोचर में सबसे पहले सूर्य की, तो सूर्य 15 जून तक वृषभ में रहने वाले हैं। इसके बाद इनका प्रवेश मिथुन में होगा। बुध वृषभ में गोचर करेंगे और 24 जून से ये मिथुन में जाएंगे। शुक्र कर्क राशि में रहेंगे और मंगल भी कर्क राशि में रहेंगे। लेकिन शुक्र के लिए जहां कर्क राशि एक अच्छी मित्र राशि है, वहीं मंगल को देखा जाए तो मंगल अपनी नीच की राशि में रहने वाले हैं। गुरु का अगर हम गोचर देखें तो गुरु मेष में गोचर कर रहे हैं अभी, और शनि कुंभ में गोचर कर रहे हैं। 17 जून से ये मीन में वक्री होने जा रहे हैं। चंद्रमा का गोचर देखोगे तो चंद्रमा 1 जून को तुला राशि में देखने को मिलेंगे। राहु अभी मेष में गोचर कर रहे हैं और केतु तुला में गोचर कर रहे हैं। तो ये गोचरीय स्थिति है। अब हम बात करते हैं कुंडली की जो प्लेसमेंट है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट क्या मिलने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे लग्नेश को। लग्नेश का गोचर काफी महत्वपूर्ण है। लग्नेश का गोचर हो रहा है आपके तीसरे भाव में, जहां वो नीच के मंगल के साथ गोचर करेंगे। अब लग्नेश का तीसरे भाव में गोचर तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नीच के मंगल का प्रभाव भी इन पे सबसे ज्यादा पड़ेगा। तो हालांकि हम मंगल की बात बाद में करेंगे, बट देखा जाए तो ये जो स्थिति बन रही है शुक्र की तीसरे भाव में, ये ज्यादा जो फोकस आपको करवाएगी इस मंथ में। आप अपनी रुचि को प्राथमिकता देंगे, आप अपनी हॉबीज को प्राथमिकता देंगे। तो ऐसे जातक जिन्होंने अपनी कोई हॉबीज को फुल टाइम जॉब के रूप में लिया हुआ है, फुल टाइम वर्क के रूप में लिया हुआ, उनको फायदा होगा। साथ ही शुक्र आपकी क्रिएटिविटी को काफी ज्यादा बढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत सारी रचनात्मक क्रिएटिविटी देने वाले हैं। साथ में आपकी कोई भी क्रिएटिव स्किल्स है उसकी तरफ रुझान बहुत ज्यादा रहेगा, क्योंकि मंगल इनके साथ है और मंगल की वजह से एक्साइटमेंट रहेगा। अब शुक्र का मंगल के साथ होना पुरुषों की कुंडली में अगर देखा जाए तो इस प्रकार की जब भी स्थिति गोचर में बनती है, तो जीवन साथी को लेकर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। जीवन साथी के साथ या तो वो सेटिस्फाई नहीं रहते रिलेशनशिप में, या जीवन साथी के साथ उनका झगड़ा होता है, वाद विवाद होता है, या वो बहुत ज्यादा जीवन साथी से अटैच हो जाते हैं। बहुत ही फेक तरीके का अटैचमेंट या बहुत ओवर अटैचमेंट जिसको हम बोल सकते हैं। तो ऐसी स्थितियां आपके क्रिएट होंगी। अब मान लीजिए किसी भी जातक का अपने पड़ोस में किसी से प्रेम संबंध है, या कोई अफेयर वगैरह चल रहा है, या किसी का कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो उन लोगों को थोड़ी यहाँ सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल यहाँ साथ है। मंगल होने से यहाँ पे लड़ाई झगड़ा वाद विवाद ज्यादा हो सकता है। साथ ही जो सेक्सुअल पावर है विशेषकर पुरुषों के चार्ट में, वो मंगल के शुक्र के साथ रहने की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। अब शुक्र यहाँ अपनी मित्र राशि में रहने वाले हैं, लेकिन मंगल का जो प्रभाव है वो इनके ऊपर अच्छा नहीं पड़ रहा है। अब बात करें तो शुक्र छठे घर के भी स्वामी है। इस वजह से देखा जाए तो यहाँ पर एक खराब स्थिति भी डेवलप हो सकती है। अब शुक्र की जो स्थिति है, शुक्र यहाँ पे आपको भाई बहनों के साथ कुल मिलाकर जो स्थितियां हैं उनमें ठीक ठाक रखेगा। लेकिन मंगल नीच की स्थिति में आ रहे हैं, तो मान लीजिए किसी का अगर पहले से अपने भाई बहनों के साथ कोई विवाद चल रहा है, अपने पड़ोसी के साथ कोई विवाद चल रहा है, या विशेषकर पुरुष जातक जिनका अपने आस पड़ोस में किसी स्त्री से कोई विवाद चल रहा है, उन लोगों को सावधान रहने की ज्यादा यहाँ जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ हम देखें तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बुध के गोचर के बारे में। बुध जो कि आपके सेकंड लॉर्ड बनते हैं, बुध का गोचर काफी इंपॉर्टेंट है। बुध लगन में ही गोचर करेंगे और इनका जो स्वामित्व है पंचम भाव का भी है। इसलिए इस मंथ में आप काफी तेजी से चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, चीजों को सोच समझ पाएंगे, डिसीजन काफी अच्छे से ले पाएंगे। और नई चीजों को अगर आप सीखने का प्रयास करेंगे, कुछ लर्निंग का प्रयास आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। साथ ही जो भी लोग वृषभ लगन वाले टीचिंग के प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं, या कोई बहुत ज्यादा पब्लिकली कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा आप पब्लिक से जुड़ते हैं, आप कोई बहुत बड़े पब्लिक फिगर हैं, तो आपको बहुत फायदा होगा। साथ ही आपकी समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। आपकी रचनात्मकता की वजह से, सर्जन क्षमता की वजह से आपको फायदा होगा। साथ ही संतान के साथ एक अच्छी बॉन्डिंग भी यहाँ दिखती है। देखा जाए तो बुध जब लगन में है तो बहुत अच्छी तरीके से डिसीजन मेकिंग आप कर पाएंगे। इसी तरीके से देखा जाए तो आपका जो कम्युनिकेशन है वो भी काफी बेटर यहाँ दिखता है। अब बुध जो कि पंचमेश है, बुध आपके दूसरे घर के भी स्वामी, तो फैमिली का ख्याल आपको इस दौरान पूरा रखना है। साथ ही फैमिली के लिए आप बहुत ज्यादा पैसा अर्जित कर सकते हैं इस समय में। बुध का एस्पेक्ट रहेगा आपके सेवंथ हाउस पे, तो जीवन साथी के साथ जितना अच्छा और बेहतर आप कम्युनिकेशन रखेंगे उतना ही आपको फायदा होगा।
अब देखा जाए तो बुध का एस्पेक्ट हालांकि 7th हाउस में पड़ रहा है, लेकिन आपके जो 7th लॉर्ड है वो इस मंथ में नीच की स्थितियों में जा रहे हैं। तो अगर आपने किसी से कोई पार्टनरशिप वगैरह कर रखी है, जैसे कि अपने जीवन साथी से या किसी और से भी, तो उस मामले में आपको कम्युनिकेशन को काफी बेहतर रखना पड़ेगा, वरना आपको दिक्कत आ सकती है। उसके बाद बुध जाएंगे आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में ये लगभग मंथ एंड में प्रवेश करेंगे, जहां इनका रिजल्ट कुछ आपको खास जल्दी मिलेगा नहीं, लेकिन अगला जो इनका गोचर है उसमें आपको धन वृद्धि और वाणी का एक अच्छा प्रभाव देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे चंद्रमा के गोचर की। चंद्रमा के गोचर को अगर आप लोग देखेंगे तो चंद्रमा का गोचर तुला राशि में हो रहा है, जहाँ वो केतु के साथ रहने वाले, और ये स्थिति 1 जून को रहेगी। 1 जून को इस प्रकार की स्थिति जब भी क्रिएट होगी गोचर में, तो ऐसे में मानसिक तनाव थोड़ा ज़्यादा रहेगा। अपने डेली के काम को, अपने ऑफिस के काम को अच्छे से आपको मैनेज करना होगा। किसी के साथ भी पैसे का कोई लेन-देन कर रहे हैं या किसी के साथ कोई आपका झगड़ा हुआ है पहले, तो उस मामले में आपको दिक्कत आ सकती है। साथ ही आपको रोगों का ध्यान रखना पड़ेगा। अपनी कुछ शॉर्ट टूर जो आप करेंगे इस मंथ के दौरान, उनका आपको प्लान अच्छे से करना पड़ेगा। चंद्रमा उसके बाद जाएँगे आपके 7th हाउस में, जहाँ वो नीच की स्थिति में आ जाएँगे। नीच की स्थिति में आने से जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट दिखती है यहाँ पे, और ओवर अटैचमेंट की प्रॉब्लम आपको आ सकती है। साथ में आपका कोई जीवन साथी की वज़ह से या अपने कोई बिज़नेस की वज़ह से सडनली कोई छोटी यात्रा या कोई भ्रमण हो पाएगा। इसके बाद चंद्रमा अष्टम में जाएँगे। अष्टम में जाने से आपको सडनली वो कोई धन लाभ दे सकते हैं। इसके बाद हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य का गोचर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सूर्य लगन में ही गोचर कर रहे हैं इस मंथ में, और वो लगभग 15 तारीख तक यहाँ गोचर करेंगे। उसके बाद वो चेंज होके आपके सेकंड हाउस में गोचर करने लगेंगे यहाँ से। तो सूर्य का लगन में गोचर करना काफ़ी अच्छा है। पिता से आपको लाभ मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे संबंध रहने वाले। लेकिन सूर्य का लगन में होना थोड़ा ईगो इश्यू आपको देगा। साथ ही आपने कोई आईएएस वगैरह का एग्ज़ाम अगर क्रैक करना है तो ये बेहतर समय है। पॉलिटिक्स में अगर आप हैं या कोई भी इस प्रकार का काम आप जनता की सेवा का या जन भलाई का कुछ करना चाहते हैं, तो काम आपके लिए ईज़ी रहेगा। सूर्य का लगन में होना आपको सरकार से कोई विशेष लाभ दे सकता है, आपका करियर पे ज़्यादा फ़ोकस रहेगा, साथ ही साथ कोई भी काम हो, आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ाएगा इस प्रकार का सूर्य, और आपको हेल्थ का भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे सपोर्ट सूर्य देने वाले हैं। सूर्य जब इस प्रकार की स्थिति में रहेंगे तो आप अपने फैमिली के लिए काफ़ी कुछ कर पाएँगे, साथ ही घर का कोई काम आपका अच्छे से बन सकता है इस दौरान। मेनली आपका जो करियर है, करियर पे फ़ोकस करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और सूर्य की इस स्थिति में, गोचर वाली इस प्रकार की कंडीशन में आपको बेहतर लाभ मिल सकता है। उसके बाद सूर्य जा रहे हैं आपके सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस में जब वो जाएँगे तो मिथुन राशि में यहाँ वो स्थित होंगे, और 15 दिन तक लास्ट में इस मंथ में आपको धन लाभ काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस हैं। साथ ही प्रॉपर्टी का आपका कोई काम बन सकता है, फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यू है, तो वो क्लियर हो सकता है। साथ ही साथ सूर्य यहाँ से अष्टम को देखेंगे, तो अगर आप वाहन वगैरह चलाते हैं, थोड़ी आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि अष्टमेश भी 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं और वो राहु के साथ है। इस वजह से आपको वाहन चलाते समय तो सावधानी रखनी है, और भी आपको कुछ मामलों में सावधानी रखनी पड़ेगी, जैसे कि अगर आपको हार्ट की कोई समस्या है या इस प्रकार की कोई अन्य समस्या है। साथ ही यहाँ सूर्य अष्टम को देखेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सडनली कोई पैतृक संपत्ति में धन लाभ देंगे, या आपको अपने इन-लॉज़ से कोई विशेष फ़ायदा हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, और यहाँ पे शुक्र और बुध के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। अब बात करेंगे मंगल के बारे में। तो मंगल का गोचर काफ़ी ज़्यादा ख़ास रहने वाला है। मंगल क्योंकि नीच की स्थिति में है, इसलिए आपको मंगल से सतर्क रहना पड़ेगा, और मंगल तीसरे भाव में नीच की स्थिति में है, तो देखिए आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर होने का या कुछ सडनली रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि प्रदर्शित होने के चांसेस, और कुछ गलत कार्यों में आप पड़ सकते हैं रिलेशनशिप को लेके। साथ ही आपका अगर बिज़नेस में कोई पार्टनरशिप हो, तो बिज़नेस में पार्टनरशिप आपकी टूट सकती है, कुछ इस प्रकार की प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ सकती हैं। साथ ही अगर इस समय आप फ़ॉरेन जाने का कोई प्लान कर रहे हैं, तो मंगल जब तक नीच की स्थिति में है, तब तक आपको प्लान को डिले कर देना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो ये जो स्थिति है कहीं न कहीं आपको कुछ प्रॉब्लम देगी। अपने पड़ोस में किसी लेडी से या किसी आपको गर्ल से परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ आपका जीवन साथी आपके ऊपर ज़्यादा हावी रहने की कोशिश करेगा, लेकिन आपके भी लगन में सूर्य गोचर करेंगे। इस वज़ह से काफ़ी ज़्यादा ईगो प्रॉब्लम्स आप दोनों को आने वाली हैं। तो मैरिड लाइफ़ के हिसाब से ये गोचर आपको अच्छा नहीं दिखता इस मंथ में, और ये जो गोचर है कुल मिलाकर बिज़नेस करने वाले लोगों के, और जो भी लोग अपने किसी भी ऐसे
प्रोफेशन में हैं, जहाँ पे वो किसी बिज़नेस में कोई काम कर रहे हैं, कोई ऐसा बिज़नेस जिसमें वो जॉब कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी स्थिति नहीं बन रही है। तो कुल मिलाकर ये जो कंडीशन है, कुछ हद तक आपको प्रॉब्लम दे सकती है। इसके अलावा मंगल जो है वो 12वें घर के भी स्वामी हैं। तो मैंने जैसे कि आपको बोला, कोई विदेश यात्रा आप करना चाहते हैं, कोई फ़ॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, तो थोड़ा-सा मंगल जब तक नीच की स्थितियों में है तब तक आपको वेट करना चाहिए। हालाँकि विदेश जाने के आपके लिए काफ़ी अच्छे चांसेज़ अभी बन रहे हैं। बट यहाँ पे आपको, क्योंकि मंगल जब तक नीच की स्थिति में, तब तक आप कुछ जल्दबाज़ी में डिसीज़न ले सकते हैं और वो डिसीज़न आपका गलत जा सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे गुरु के बारे में। गुरु का गोचर मेष राशि में हो रहा है। अष्टमेष और लाभ स्थान के स्वामी होकर वो 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। यहाँ इनका गोचर आपको काफ़ी कुछ लाभ देगा। अगर आपका विदेश से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य है, आपको विदेश से पैसा आता हो, आप विदेश में सेटल हो रहे हैं, तो आपको काफ़ी लाभ होगा। साथ ही एक आध्यात्मिक प्रवृत्ति आपकी डेवलप होगी इस गुरु के गोचर के दौरान। देखा जाए तो ये गुरु में आपको पैसा ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा, कोई दान दक्षिणा कर सकते हैं। इसके अलावा कोई चैरिटी वगैरह में आप पैसा दे सकते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको आध्यात्मिक बनाएगा, इस प्रकार का गुरु आपसे दान दक्षिणा करवाएगा और भी बहुत सारे शुभ कार्यों के लिए पैसे खर्च करवाएगा। साथ ही जिन लोगों के कुंडली में गुरु का संबंध 12वें घर से, उनके लिए विदेश यात्रा का चांस भी बन सकता है। बाकी आपको कोई भी डिसीज़न लेना हो, अपनी महादशा को ज़रूर चेक कर लें। तो यहाँ गुरु का जो यहाँ पे गुरु राहु का चांडाल योग भी बन रहा है, ये कुछ हद तक आपको फॉरेन में सेटल करने के लिए, फॉरेन से धन लाभ प्राप्त करने के लिए तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन ये देखा जाए तो आपके बेडरूम में बन रहा है, इस वजह से पार्टनर के साथ उतने अच्छे संबंधों को नहीं दिखाता। साथ में आपके साथ कोई रिलेशनशिप को लेके चीटिंग होने की भी संभावना बनती है। अब देखें तो यहाँ पे गुरु का जो एस्पेक्ट है चौथे घर पे पड़ रहा है, इस वजह से माताजी की हेल्थ को प्रॉब्लम कर सकता है ये गुरु। और घर वगैरह का आप अगर कोई प्लान कर रहे हैं तो आपको लोन वगैरह भी लेना पड़ सकता है, अगर आपके चार्ट में गुरु का संबंध चौथे भाव से है तो। इसके अलावा आप अपने डेली के काम को मैनेज करने में थोड़ा-सा परेशानी से गुज़रेंगे और देखा जाए तो कुछ विवादों में भी आपको पड़ना पड़ सकता है। साथ ही कोई हेल्थ का कोई बहुत बड़ा इश्यू आपको आ सकता है, जैसे कि कोई पीलिया से संबंधित बीमारी हो या और इस प्रकार की कोई समस्या हो। इसके बाद गुरु अष्टम को देख रहे हैं। अब अष्टम को देखने की वजह से जिन जातकों का कोई रिसर्च से रिलेटेड काम है, अकल्ट से रिलेटेड काम है या और भी कोई इस प्रकार का प्रोफ़ेशन है आपका, जिसमें आप विदेश से जुड़े हुए हैं और वो प्रोफ़ेशन है वो अष्टम भाव से जुड़ा हुआ, तो आप इस वजह से विदेश यात्रा कर सकते हैं। तो गुरु का गोचर भी आपके लिए कुल मिलाकर कुछ स्थितियों में अच्छा है, कुछ स्थितियों में ये खराब रिज़ल्ट दे सकता है। अब शनि की बात करते हैं। शनि का प्लेसमेंट देखिए 10th हाउस में, और शनि वक्री होंगे मीन में जाके। तो ऐसे में यहाँ पे जो शनि है कुछ हद तक आपको करियर में काफ़ी अच्छा लाभ दे सकते हैं। देखा जाए तो ये शनि कोई दूर का आपके ट्रैवल का चांस आपको दे सकते हैं जॉब पर्पज़ के लिए। अगर आप अपने घर से कहीं दूर जॉब कर रहे हैं, कोई लॉन्ग डिस्टेंस में आप जाके जॉब जॉइन करना चाहते हैं या आपका कोई ऐसा प्लान है, तो आप फिलहाल ट्राई कर सकते हैं। अब शनि का वक्री होना आपके कार्यों में थोड़ा-सा जो डिले वाला प्रभाव है उसको कम करेगा। इस वज़ह से आपको काफ़ी सारे फ़ायदे होंगे। एक तो आपको जो करियर में एक मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही, उसको कुछ हद तक सहारा मिलेगा और आप अपने करियर में काफ़ी कुछ अच्छा कर पाएँगे। साथ ही शनि का जो एस्पेक्ट आ रहा है आपके 4th हाउस में, तो 4th हाउस के कार्य रुके-रुके से आपको फ़ील हो रहे हैं, उन कार्यों में भी तेज़ी आ सकती है। शनि का एस्पेक्ट जो कि 12वें घर पे जा रहा है, विशेषकर जो लोग फ़ॉरेन सेटल होना चाहते हैं या फ़ॉरेन जाना चाहते हैं, उनके लिए भी एक अच्छी स्थिति बन सकती है। इसके अलावा शनि का एस्पेक्ट यहाँ से आ रहा था 7th हाउस पे, तो मैरिड लाइफ़ को लेके इश्यू क्रिएट हो रहे थे, मैरिड लाइफ़ में डिले हो रहा था या जीवन साथी के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब संबंध चल रहे थे, उन मामलों में आपको कुछ अच्छे रिज़ल्ट देखने को मिलेंगे। तो अब हम आगे बढ़ जाते हैं। देखिए, अगर आप राहु का मीन राशि वाले गोचर का वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। और अब हम देखेंगे कुछ अच्छे दिनों को। वृषभ लगन वालों के लिए कौन-कौन से अच्छे दिन इस जून के महीने में निकल के आ रहे हैं। 15 से 17 तारीख तक और 20 से 24 तारीख तक के दिन आपके लिए इस मंथ में काफ़ी अच्छे निकल के आ रहे हैं। इन दिनों में आप अपना कोई भी कार्य पूरा कर सकते हैं। जिन कार्यों को करने में आपको कोई विशेष बड़ी परेशानी हो रही हो, आप उन कार्यों को इन दिनों में विशेषकर प्लान कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कौन-कौन से दिन आपके लिए खराब रहने वाले हैं। देखा जाए तो चंद्रमा का गोचर जब तुला में होगा 28 और 29 को समय अच्छा नहीं है। कोई भी धन से संबंधित लेन-देन करते समय सावधानी बरतें। साथ ही अपने डेली के काम को ठीक से पूरा करें। ऑफ़िस के काम
काम में विशेषकर कलीग्स का आपको कुछ प्रॉब्लम्स ना झेलना पड़े। साथ ही देखा जाए तो हेल्थ का कोई इश्यू क्रिएट हो सकता है 28 और 29 तारीख को। चंद्रमा का गोचर जब धनु राशि में होगा 5 और 6 को, तो इस समय मानसिक रूप से परेशानी, मानसिक रूप से कोई टेंशन और सडनली कोई एक्सीडेंट वगैरह होना या आपको सडनली कोई चोट वगैरह लगना, इस प्रकार के चांसेस बनेंगे। 5 और 6 को सडनली कोई बहुत बड़ा धन लाभ होने के भी चांसेस बन सकते हैं। चंद्रमा का गोचर जब मेष राशि में होगा 13 और 14 तारीख को, तो ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक समय आपके लिए रहेगा। इस दौरान मन में काफ़ी ज़्यादा भय हो सकता है। आपको इस दौरान कोई भी डिसीज़न लेने से सावधान रहना चाहिए। कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीज़न आपको 13 और 14 तारीख को नहीं लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस प्रकार की स्थिति आपके लिए बनेगी। फिलहाल हम वीडियो में पूरा डिस्कशन कर चुके हैं। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आप लोगों को धन्यवाद।